जब भी गर्ल्स में पीरियड्स आना स्टार्ट होते हैं तो उनके पेरेंट्स को ना बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है जब पहली बार आती है कि कहीं यार हमें तो बहुत पेन होता था, कहीं हमारे बच्चों को पेन ना हो जाए, चाहे वो 10 साल के हैं। क्योंकि एक वक्त था जब 15-16 साल में मेंसेस स्टार्ट होते थे, मिनार्च, लेकिन अब तो 10 साल की बच्चियों को, 9 साल की बच्चियों को, 12-13 साल की बच्चियों को तो एक अलग सी ना टेंशन रहती है, एक फियर क्रिएट होना स्टार्ट हो गया पेरेंट्स के दिल में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू उपासना की दुनिया। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे हैं, सबकी लाइफ बहुत ज़्यादा अमेजिंग चल रही है। पीरियड्स में पेन, डिस्मेनोरिया बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया क्योंकि यार या तो बच्चों में पैथोलॉजिकल इशू है या कुछ उनकी बॉडी में ऐसी चीज़ें हैं, वीकनेस है जनरल, या कई बार कॉज हमें नहीं पता, पर पीरियड्स में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। अगर मैं अपनी बात करूँ बीइंग अ गर्ल, तो मेरा क्या होता है कि यार 4-5 महीने ना मेरे बहुत नॉर्मल रहेंगे, लेकिन 1 महीना आता है उसमें बहुत पेन होती है। मुझे भी आज तक समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों होता है। कई बार 2-3 महीने बहुत स्टेबल रहेगा, फिर मुझे बहुत अजीब सी पेन होती है। ठीक है, सेकंड डे तो बहुत ज़्यादा पेन होती है, बट मैं बहुत सारी चीज़ें अवॉइड करती हूँ और होम रेमेडी ही फॉलो करती हूँ पेन को कम करने के लिए। और हाँ, एक चीज़ बोलना चाहूँगी, आजकल यार मार्केट में ना क्रैम्प को रिलैक्स करने के लिए टेप आने लगी, क्रेप बैंडेज आने लगी, पैंटी आने लगी, पता नहीं क्या क्या आने लग गया। वो चीज़ें कभी काम नहीं करती, ना ही सक्सेसफुल है। शॉर्ट टर्म हमारी साइकोलॉजिकल वो रिलीफ प्रोवाइड करेंगी क्योंकि दैट विल वर्क ऑन आवर साइकोलॉजी, ये इस तरह से काम करेगा, बट लॉन्ग टर्म आपको उन चीज़ों का कोई बेनिफिट नहीं है। तो मैं आज आपको परमानेंट सॉल्यूशन बताने वाली हूँ जिसे आपको हर महीने फॉलो करना है, बट आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ये मेरा आपसे वादा है। ऐसे वाला वादा, जिन भी लोगों को इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं, वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा है, लूज़ मोशन बहुत ज़्यादा होने लगते हैं। इवन मुझे याद है कि हमारे ना सीनियर होते थे, एक उनको इतना पेन होता था कि उनको इंजेक्शन लगाने पड़ते थे, वॉमिटिंग, वो 3 दिन हिल ही नहीं पाते थे। ऐसे ही हमारे बैच में भी कुछ बच्चे थे, तो मैं उनको देखती थी ना, मैं सोचती थी थैंक गॉड यार मुझे ऐसी कोई चीज़ डेवलप नहीं हुई कि मुझे पीरियड्स में इस तरह सा पेन होता हो। लेकिन जब मेरे पास यहाँ पेशेंट आने लगे, वो मुझे बताने लगे, तो मैंने सोचा कि ऐसी ऐसी रेमेडीज़ हमें लानी चाहिए। तो बहुत सारे पेशेंट को मैंने बताई और उन्हें बहुत अच्छा रिजल्ट में मिला। तो मैं आज ऐसी एक रेमेडी आप सबके लिए लेके आई हूँ, जिनको कितना भी भयंकर से भयंकर पेन है, आप 1 से 2 महीने इस रेमेडी को रिपीट करना, फिर रिजल्ट देखना। जो ये वाली रेमेडी है ना, जिन भी लोगों को पेन रहता है, पहले आपको 1 महीना पूरा फॉलो करनी है और फिर हर महीने पीरियड्स आने से 1 वीक पहले आपको स्टार्ट करना है। बहुत सिंपल है, पहले आप 1 मंथ पूरा फॉलो करने वाले हैं, देन नेक्स्ट मंथ से पीरियड्स आने से 1 वीक पहले आपको स्टार्ट करनी है। मुझे नहीं लगता आपको कोई कन्फ्यूज़न होगा। गाजर का सीज़न है, विंटर सीज़न बहुत ज़्यादा परफेक्ट रहता है, बहुत ज़्यादा बेस्ट रहता है इस चीज़ के लिए। ठीक है, क्योंकि एयर वात वहाँ पे बढ़ रही है, फारा पड़ रहा है, कॉन्स्टिपेशन है, पेट में अजीब सा दर्द है, बहुत क्रैमिंग पेन है। बहुत सारे लोगों के पेट के साथ थाइज़ में पेन होता है, बैक में पेन होता है। मेरे जनरली थाइज़ में, बैक में बहुत पेन होता है, मुझे ऐसा लगता है मैं झुक नहीं पाऊँगी, मैं झुकूँगी तो मुझे ऐसा लगता है बहुत यार इरिटेशन सी हो रही है। तो ये रेमेडी सारी चीज़ों को बिल्कुल रिलैक्स करने वाली है, तो बेफिक्र होकर दिल थाम लीजिए, कॉपी पेन ले लीजिए सिंपल सी रेमेडी के लिए। आपको क्या करना है, पंसारी के पास जाना है और उनको बोलना है भैया गाजर के बीज दे दीजिए 200 ग्राम या 1 पाव, घर ला के रख लेने हैं बस। उसके बाद क्या करना है, डेली सुबह या सोने से पहले, दोनों टाइम कन्वीनियंट है, आप किसी में भी फॉलो कर सकते हैं, आप किसी भी पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं, या आप सुबह ले लीजिए या शाम को लेना एक ही बार है। 7 ग्राम गाजर के बीज नाप के लेने हैं, 1 गिलास पानी में बॉईल करने हैं। 7 ग्राम गाजर के बीज 1 गिलास पानी में बॉईल करने हैं। जब वो 1/4 रह जाए इतना सा, तो सोने से पहले काढ़ा पी लीजिए या सुबह आप काढ़ा पी लीजिए, जिस भी टाइम आपको बेस्ट लगे या कन्वीनियंट लगे अपने अकॉर्डिंगली। सिंपल, ये आपको पहले 30 दिन फॉलो करना है और देन हर महीने आप पीरियड से 1 हफ्ता पहले। ये आपकी पेन को इतना रिलैक्स करेगा और जो एंडोमेट्रियम की शेडिंग हो रही है, जो फोर्सफुली शेडिंग है, उसे भी रिलैक्स करेगा। जिन भी लोगों को ये प्रॉब्लम रहती है ना कि एडिनोमायोसिस है, एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट है, हेमरेजिक सिस्ट है, चॉकलेट सिस्ट, कॉम्प्लेक्स सिस्ट, किसी भी तरह के सिस्ट है पीसीओडी की वजह से, और बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो आप भी इस रेमेडी को फॉलो कर सकते हो। ये हो गया फर्स्ट। दूसरी जो रेमेडी है वो है, आपको लेनी है गाजर। ठीक है, गाजर को बॉईल करके मैश कर लेना है और उसका बनाना है प्रॉपरली गुद्दा टाइप, पल बना लिया। ठीक है, कितना सिंपल है, गाजर को बॉईल किया और उसको मैश कर लिया, जिसे हम गजरेला बनाते हैं।
उसमें आपको ऐड करना है गजरेला या गाजर पाक, हम जो भी बोलते हैं। उसमें आपको ऐड करना है दूध गाय का, ठीक है। और जो भी आप रेशो लेंगे, अगर आप 1 हिस्सा गाजर का ले रहे हो तो आपको 3 हिस्से दूध के लेने हैं, ठीक है। अगर 1 कटोरी गाजर ले रहे हो तो 3 कटोरी दूध, अगर आधी कटोरी ले रहे हो तो 1.5 कटोरी, मतलब 1 हिस्सा गाजर 3 हिस्सा दूध। और उसमें अपने स्वादानुसार आपको डालनी है शक्कर या गुड़, दोनों में से आप किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हो। और उसका आपको हलवा टाइप बनाना है और वो आप लीजिए डेली, पहले 1 महीना, फिर हर महीने पीरियड से 1 वीक पहले। ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जिसका आज तक कोई आंसर नहीं दे पाया कि पेन क्यों होता है। ये दोनों ने अपने रिजल्ट से उसे बिल्कुल एकदम हैरान कर दिया कि मैं तो इस प्रॉब्लम को ही ठीक कर दूंगी। गाजर कह रही है मेरे में इतनी पावर है, तुम एक बार खाओ तो सही, मेरा विटामिन ए तुम्हें बिल्कुल ताकत देने वाला है। और जनरली जो फीमेल्स एनीमिक होती हैं उनमें ज़्यादा पेन होती है। जब मैं तुम्हारे अंदर खून बनाने लगूंगी ना, तो तुम देखना जो तुम्हारे पीरियड्स में पेन होती है वो भी ठीक होगी। आप देखो यार, गाजर ने मुझे मैसेज दिया था और मैंने आपको दे दिया, तो ये अब आप पे डिपेंड करता है तो आप कितनी उसकी बात मानने वाले हो। सिंपल फॉलो करना है, फिर आपने मुझे बताना है। अब इसके बाद जिन लोगों को इस एरिया में बहुत ज़्यादा पेन है, ठीक है, इसने पेन को तो रिलैक्स कर दिया बट स्टिल हम गर्म पानी से सिकाई करते हैं, तो आज मैं आपको उसका भी तरीका बताती हूँ। वॉलिनी जेल, ओमिनी जेल, कोई भी पेन किलर जो स्प्रे आती हैं, ठीक है, स्प्रे तो आप यूज़ मत करना बट हाँ जेल ऑइंटमेंट फॉर्म में, ठीक है, आप उसको जो है यहाँ पे अप्लाई करना। उसके बाद 1 मिनट गर्म पानी से सिकाई, जो गर्म पानी की बॉटल होती है। उसके बाद 1 मिनट आइस बैग से, 1 मिनट गर्म पानी, ऐसे आप 5-6 मिनट करना। आप देखना कि जो आपको क्रैम्प्स पड़ रहे हैं ना, जो अंदर से लगता है कि कोई चीज़ तो खींच रही है, कोई चीज़ तो ऐसी है जो हमें नोच रही है, धीरे धीरे करके वो सेटल होने लग जाएगी और बहुत ज़्यादा रिलैक्स कर देती है। तो जो पीरियड्स में टेंशन है पेरेंट्स को, तो आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए कि हमारे बच्चों के साथ ऐसा ना हो, नहीं होगा। मेरी हमेशा कोशिश रहेगी कि मैं आप लोगों से बहुत दूर हूँ, फिर भी वीडियो के माध्यम से आपके घर तक आके आपके बच्चों की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करूँ, आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करूँ। बट मेरी पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट है कि जेन्युइनली अगर आपके बच्चों को पीरियड स्टार्ट होते हैं, उसके बाद आपको हल्का फुल्का भी उसमें प्रॉब्लम लगता है, प्लीज़ उन्हें एलोपैथी की तरफ मत लेके जाइए। मैं ये नहीं कह रही कि आप मुझसे लीजिए, कहीं भी लीजिए, प्लीज़ डोंट प्ले विद देम, कि आप उनकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करें, कि आप पिल्स दे दे, बच्चों के चेहरे पे बाल आ जाए, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, हार्मोन्स, मोटापा आ रहा है, नहीं। पीसीओडी आयुर्वेदा से ठीक कर सकते हो। हमने एक बेंचमार्क सेट किया पीसीओडी में, जो लोग कहीं ठीक नहीं हुए 16-16 साल के, जिनकी प्रेगनेंसी नहीं होती थी, वो हर चीज़ यहाँ पे पॉसिबल है। ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा हॉस्पिटल है। अगर आप यहाँ आके देखें, कभी आपको ऐसा इन्वायरमेंट ही नहीं मिलेगा जहाँ आपको टेंशन हो, ऐसा बिल्कुल कूल काम इन्वायरमेंट मिलेगा। हर जगह से लोग ट्रस्ट के साथ आए और उसी ट्रस्ट के साथ ठीक होके गए। तो आप भी उस जर्नी का हिस्सा बन सकते हो। और अगर आप हमारे पेशेंट्स की जर्नी सुनना चाहते हो तो आप इस चैनल को जाके ज़रूर सब्सक्राइब करना। और अगर आप ये चैनल पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। जो ये मैंने रेमेडी बताई है, इसे आप 6 मंथ एटलीस्ट फॉलो करिए, 1 मंथ एंड 7 डेज पीरियड से पहले। आप लोगों ने उपासना की दुनिया को बहुत प्यार दिया है, आगे भी इसी तरह से देते रहें। उपासना की दुनिया को बहुत सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।